Hello friends, we will again continue with chapter 13. Here we are going to read Cold Desert. At last, Loner and I reached Leh. मतलब हम लोग मैं और मेरा लोनर at last ले पहुंच ही गए. For the first time, I saw such an area, high, dry and flat, called a cold desert. मैंने पहली बार ऐसा एरिया देखा जो बहुत ऊंचाई पे था, ड्राई था, फ्लैट था, जिसे कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है. इसे कोल्ड डेजर्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत ठंड भी पड़ती है. लद्दाख गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल. हियर देर आर हाई स्नो कैप्ड माउंटेन्स एंड अ कोल्ड फ्लैट ग्राउंड. लद्दाख में बारिश तो बहुत कम गिरती है, पर यहाँ के जो माउंटेन्स हैं वो हमेशा स्नो से कवर्ड रहते हैं और वहाँ पे जो ग्राउंड्स हैं वो सारे फ्लैट हैं. इन ले I found myself in a quiet street with beautiful white houses. जब मैं ले पहुंचा तो वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर वाइट कलर के हाउसेस थे. As I rode slowly, I found that I was being followed by a group of children. जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था मैंने देखा कि कुछ बच्चे मेरा पीछा कर रहे थे, मेरे पीछे पीछे चल रहे थे. They called out, "Jule, Jule," meaning welcome, welcome. They were all amazed to see my loner. Everyone wanted me to come to their home. मतलब ये सारे बच्चे मेरे पीछे इसलिए आ रहे थे क्योंकि ये मुझे वेलकम करना चाहते थे. यहाँ पे वो लोग अपनी भाषा में बोल रहे हैं जूले जूले, जिसका मतलब होता है वेलकम वेलकम. और वो लोग सब मुझे देख के हैरान थे, मेरे बाइक को देख के हैरान थे. और सारे बच्चे ये चाहते थे कि मैं उनके घर पे जाऊँ. Now we will read At Home with Tashi. Tashi dragged me to his home. ताशी नाम का जो एक बच्चा है वो ज़बरदस्ती जो ये लोनर और उसके साथ जो उसका मास्टर है उसे ताशी घर पे लेके गई. It was a building with 2 floors. The house was made of stones which were kept one over the other. मतलब यह जो बिल्डिंग था, ताशी का जो घर था वो 2 माले का था. एंड द हाउस जो है, इसका घर जो है वो स्टोन से बना हुआ था और ये स्टोन्स ऐसे रखे थे एक के ऊपर एक रख के ये पूरा हाउस बनाया था. द वॉल्स वर कोटेड विथ थिक लेयर ऑफ मड एंड लाइम. फिर ये जो स्टोन है उससे वॉल बनाई थी और इसे कोट कर दिया था. मतलब वहाँ पे मिट्टी और लाइम से हम चूना बोलते हैं, उसे कवर कर दिया था, उससे पूरी वॉल बनाई थी. The house looked like a shed from inside with a lot of hay stored there. हाउस वहाँ पे जो घर है वो ताशी का वो ऐसे दिख रहा था जैसे कोई शेड है. शेड मतलब एनिमल्स जहाँ पे काव गोट इन्हें रखा जाता है, पाला जाता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा है मतलब वहाँ पे घास पड़ी थी. We took the wooden steps and reached the first floor. This is where we stay, explained ताशी. फिर ताशी और वो जो मास्टर है लोनर का वो दोनों ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं वुडन स्टेप्स से. और फिर वहाँ पे ताशी कहती है कि यहाँ पे हम लोग रहते हैं. द ग्राउंड फ्लोर इज़ फॉर आवर एनिमल्स एंड फॉर स्टोरिंग नेसेसरी थिंग्स. समटाइम्स व्हेन इट गेट्स टू कोल्ड वी ऑल्सो मूव डाउन स्टेयर्स. ग्राउंड फ्लोर तो इसीलिए है ताकि हम हमारे वहाँ पे एनिमल्स पालते हैं, रखते हैं और कुछ जो ज़रूरी चीज़ें वो वहाँ पे स्टोर करते हैं. और जब वहाँ पे बहुत ठंड होती है तब हम लोग भी ग्राउंड फ्लोर पे ही चले जाते हैं. आई नोटिस दैट द ग्राउंड फ्लोर हैड नो विंडोज़. थिक ट्री ट्रंक्स वर यूज टू मेक द रूफ स्ट्रॉन्ग. ग्राउंड फ्लोर पे इसीलिए चले जाते हैं क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे विंडोज़ नहीं बनाई होती है. यहाँ पे विंडोज़ इसीलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है और जब ठंड होती है तो जो रूम में विंडोज़ नहीं होती वो रूम गर्म रहता है. इसीलिए ग्राउंड फ्लोर पे इन्होंने विंडोज़ नहीं बनाई थी. और जो ट्री के ट्रंक होते हैं, थिक ट्री ट्रंक्स, इसे घर के छत बनाए गए थे. Tashi then took me to the roof of his house. What a view! I could see the same small flats all around. मतलब ताशी मुझे जो घर की छत होती है जिसे हम टेरेस भी कहते हैं वहाँ पे लेके गई.
फिर वहाँ से उन्होंने देखा तो बहुत सुंदर नज़ारा दिख रहा था। और फिर वहाँ पे जो रूफ्स थे, जो घर के छत थे, वो सारे फ्लैट थे। ऑन सम रेड चिलीज वर laid out to dry, and on some there were orange pumpkins and golden yellow corn. Some had stacks of paddy, and on some cow dung cakes were laid out to dry. यहाँ पे छत इसके लिए फ्लैट बनाते थे घर की, ताकि ये जो लोग हैं वो अपनी जो सारी चीज़ें हैं वो वहाँ पे सुखाने डाल सके। यहाँ पे हमने पढ़ा जैसे रेड चिलीज़ है, येलो कॉर्न है, पम्पकिन्स है, ये सारी चीज़ें लोगों ने छत के ऊपर सुखाने डाली थी। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हाउस, सेड ताशी। ड्यूरिंग समर सीजन वी ड्राई मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. We store them for winters when we do not get fresh fruits and vegetables. ताशी कहती है ये जो छत है, जो फ्लैट रूफ्स है, वो हमारा घर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सुखाते हैं। जब गर्मी की सीज़न आती है तब हम सुखा के रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे विंटर सीज़न में इतनी ठंड होती है तो हमें कभी कभी फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं मिलते। तो जो ये सुखाई हुई चीज़ें हैं हम तभी यूज़ करते हैं और खा लेते हैं। As I stood there with Tashi, I could see how every part of the house was built specially to suit the needs of his people. I could understand how the thick walls, a wooden floor, and a wooden ceiling protected them from the cold. जब मैं वहाँ पे ताशी के साथ खड़ा था तब मेरे दिमाग में आया कि कैसे ये घर लोगों की ज़रूरत के हिसाब से बनाए गए हैं। मैं वहाँ से देख पा रहा था ये घरों की मोटी मोटी दीवारें, उनके जो वुडन फ्लोर थे, लकड़े के फ्लोर थे और लकड़ी की सीलिंग थे। ये सारी चीज़ें इस तरह से बनाई गई थी जैसे कि ये लोगों को ठंड से बचा सके, लोगों की ज़रूरत पूरी कर पाए। Now we will read people living on the top of the world. Now was the time to climb higher. Loner had a tough time zigzagging along narrow, rocky mountain roads. At many places there were no roads at all. मतलब अब हम लोग और ऊंचाई पे चढ़ रहे थे। लोनर और मैं, जैसे गौरव जानी जिसका मास्टर है, इनके लिए ये बहुत टफ टाइम था, हार्ड टाइम था, क्योंकि यहाँ पे जो रास्ते थे वो बहुत जिगजैग थे और बहुत नैरो भी थे, बहुत रॉकी माउंटेन्स थे। यहाँ के रोड ऐसे थे और एट मैनी प्लेसेस वहाँ पे रोड्स भी नहीं थे, कच्चे रास्ते थे। आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स द रॉकी प्लेन्स ऑफ चैंगथैंग. दिस प्लेस इज़ एट द हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 5000 meters. It is so high that it is difficult to breathe normally. मतलब मैं यहाँ पे ये चैंगथैंग नाम की प्लेस पे जा रहा था और ये प्लेस 5000 मीटर की ऊंचाई पे है और ये इतनी ऊंची है जहाँ पे हवा पतली हो जाती है और उसके कारण ब्रीदिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। I had a headache and felt weak. Then I slowly got used to breathing in such air. For many days we kept wandering in this area with not a single human being in sight. No petrol pumps, no mechanics, only clear blue sky and many beautiful lakes around. मतलब थोड़े दिनों के बाद मैं ऐसी हवा में रहना मेरी आदत हो गई। मैं आराम से ब्रीथ कर पा रहा था, क्योंकि मुझे वहाँ पे हैबिट हो गई थोड़े दिन के बाद। फिर वहाँ पे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे वहाँ पे हम देख पा रहे थे वहाँ पे आगे पीछे कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था, एक पेट्रोल पंप भी नहीं था, कोई मैकेनिक भी नहीं था कि अगर मेरी बाइक को कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो मुझे हेल्प कर दे। वहाँ पे सिर्फ जो दिख रहा था वो था क्लियर ब्लू स्काई और ब्यूटीफुल लेक्स। मैनी डेज एंड नाइट्स पास्ड. लोनर एंड आई केप्ट मूविंग अहेड. बहुत रात और दिन चले गए, मैं और मेरा लोनर अकेले आगे बढ़ रहे थे। सडनली वन मॉर्निंग आई सॉ बिफोर मी फ्लैट ग्रासी लैंड. मतलब अचानक एक दिन मैंने देखा मेरे सामने एक फ्लैट ग्रासी लैंड दिख रही थी, जहाँ पे सिर्फ ग्रास थे जैसे खेत में होता है। मैनी sheep and goats were grazing there. Far in the distance
आई सॉ सम टेंट्स। जहाँ पे ग्रासी लैंड थी वहाँ पे मैंने देखा बहुत सारे भेड़ और बकरियाँ चर रहे थे और कुछ दूरी पर कुछ टेंट्स भी दिखाई दे रहे थे। आई वंडर्ड हु लिव्ड देयर एंड व्हाट दे वर डूइंग इन दिस फार आउट प्लेस। मैं सोच में पड़ गया कि वहाँ कौन रहता होगा और इतनी दूर प्लेस पे यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे होंगे। सो चिल्ड्रन, with this we end with our video. We'll continue in the next video. Thank you. Have a nice day.